हेलो, मिसेस संध्या भौमिक बोल रही है? देखिए मैम, मैं मुर्शिदाबाद अनाथ आश्रम से बात कर रही हूँ। इस साल हमारी संस्था 50 साल पूरे करने जा रही है, तो हम उन लोगों को बुला रहे हैं जिनके बच्चे यहाँ हैं या फिर जिन्होंने यहाँ से बच्चे गोद लिए हैं। तो प्लीज मैम आप यहाँ जरूर आइएगा। हेलो मैम, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही है? आपको सुनाई दे रहा है ना? हेलो मैम। रॉन्ग नंबर। ये दाग तो तब आता है जब बच्चे की डिलीवरी सी सेक्शन से होती है। पर ये गुरु माँ के पेट में निशान क्यों है? गुरु माँ ने तो कभी नहीं, मुझे ऐसे ही किसी भी नतीजे पर नहीं आना चाहिए। मुझे गुरु माँ को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। जाना होगा। गुरुमा रिक्शा में क्यों जा रही है? मुझे उनके साथ जाना चाहिए, कहीं उन्हें ज्यादा ना लगी हो। गुरुमा यहाँ, वो भी बुर्के में? आखिर ये हो क्या रहा है? जी सुनिए,
आपके यहाँ से मुझे फोन आया था कि आज आपके अनाथ आश्रम की 50वीं वर्षगांठ है। मेरी बेटी भी यहाँ आने वाली है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वो इस समय कहाँ होगी? आपका नाम? नाम क्या है आपका? संध्या संध्या भौमिक। क्या? संध्या भौमिक। कौन से साल में आप यहाँ आई थी? लगभग 1993। 1993। संध्या भौमिक जी। 1993। हाँ, ये रहा। आपकी बेटी यहाँ हर साल इसी दिन आती है। आज भी वो आई हैं। जी, कहाँ कहाँ होगी वो? यहाँ से लेफ्ट जाइए, वहाँ लास्ट में एक रूम में, उधर वो बैठी हैं। आज की रीयूनियन के लिए वो डेकोरेशन कर रही है। धन्यवाद, शुक्रिया। जरूर मेरे पीछे कर रही होगी। इससे पहले कि ये मेरा बरसों पुराना राज जान जाए, मुझे जल्द से जल्द अपनी बेटी के पास पहुंचना होगा। ये गुरुमा गई कहाँ? वो संध्या भौमिक आई थी ना, कहाँ मिलेंगी वो? आप यहाँ से लेफ्ट जाइए, वहाँ लास्ट में एक रूम है, उधर वो बैठी है। अच्छा, थैंक यू। कोई है? कोई मेरी आवाज सुन रहा है? कोई है? लगता है यहाँ कोई नहीं है। कौन है? वो रूम में तो मिली नहीं। तो शायद वो निकल गई होगी। वो कह भी रही थी आज वो बहुत जल्दी में है। अब तो वो अगले साल ही मिल पाएगी। अच्छा ठीक है, थैंक यू। रुको, रुको। राधिका, तुम? गुरुमा आप? और ये क्या पहन रखा है? पहले तुम मेरे सवाल का जवाब दो। तुम यहाँ क्या कर रही हो?
मैं तो हर साल यहाँ आती हूँ, आज ही के दिन मुझे यहाँ ले आया गया। मेरी बेटियों, क्या? नहीं, मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। मेरा आपसे कोई रिश्ता नहीं है। रुको, मुझे छोड़ के मत जाओ। तुम मेरी बेटी हो। मेरी बात का यकीन करो। तुम मेरी बेटी हो, मेरा अपना कौन हो तुम? मुझे भी ये बात अभी मालूम चली। मेरा यकीन करो, अगर मुझे मनाली में पता होता ना कि तुम मेरी बेटी हो, तो माँ की कसम मैं तुम्हें कभी भी अपने आप से अलग न करती। देखो कितनी बड़ी होगी है मेरी बच्ची, मेरे को मेरी जैसी लगती हो मेरी बच्ची। अब इतनी मुश्किल से मुझे मिली हो, मुझे छोड़ के कभी मत जाना, कभी मत छोड़ना। छोड़कर तो आप मुझे गई थी, वो भी मेरे पैदा होते। नहीं, जो प्यार मुझे तब मिलना चाहिए था, अभी क्यों दे रही हैं आप? जरा सी भी दया नहीं है आपको मुझे अपने आप से अलग करते हुए। मेरी बात समझो। एक जानवर भी ऐसा बर्ताव नहीं करते अपने बच्चों के साथ जैसा बर्ताव आपने मेरे साथ किया। राधिका, दया तो क्या, आपके सीने में दिल ही नहीं। शायद आप सबके लिए गुरु माँ बन गई होगी, लेकिन एक बच्ची की माँ नहीं बन पाई। आपको कोई हक नहीं है मुझे अपनी बेटी बोलने का। राधिका, मेरी बात सुनो राधिका। नहीं बेटा, मुझे माफ कर दो। मैं मानती हूँ कि मेरी गलती है, पर मैं मजबूर थी। मैं बेहाई माँ तो बन गई, पर किसी की पत्नी ना बन पाई। और बिन बाप के बच्चे को मैं तो अपना सकती थी, पर हमारा ये समाज तुम्हें कभी ना अपना। ये मेरी मजबूरी थी कि मैं तुम्हें अपने पास ना रख पाई, और तुम उन लोगों के साथ रही जो मेरा खून भी नहीं थे, और तुम्हें यहाँ अकेले छोड़ दी। मैं तुम्हारी भलाई चाहती थी, मेरी बात का यकीन करो। एक माँ अपनी बेटी के आगे फरियाद की झोली फैलाए, क्षमा की भीख मांगती। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ के मत जाओ राधिका। आप मुझे अपने पास नहीं रख सकती थी, लेकिन मिलने तो आ सकती थी ना। इतने साल हो गए, लेकिन एक बार भी आपको मेरी याद नहीं आई। और कैसी बेहतर जिंदगी। हाँ, बचपन में आपने मुझसे मेरी माँ का प्यार छीन लिया, और जैसे ही बड़ी हुई मेरा प्यार, मेरा शिव मुझसे छीन लिया आपने। मेरा हक आपने जाकर किसी और को दे दिया। मैं मानती मुझसे गलती हुई, वो अनजाने में हुई है। मैं तुम्हारा गुजरा वक्त तुम्हें वापस नहीं लौटा सकती, पर हाँ, जो मैं तुमसे छीना था ना, वो मैं तुम्हारी माँ तुम्हें वापस दिलाएगी। शिव से शादी करना चाहती हूँ, मैं करवाऊंगी तुम्हें शिव से शादी। मैं तुम्हें तुम्हारा प्यार, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा हक वापस दिलाऊंगी। और ये एक माँ का अपनी बेटी से गुरुमा तो उस रूम में आने वाली थी, फिर आई क्यों नहीं? ना वो मिली, ना उनकी बेटी। कुछ तो गड़बड़ है। और
अगर गुरु माँ की बेटी है तो फिर उन्होंने उसे सबसे छुपा के क्यों रखा? एक आस्था ऐसी भी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।